नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो भारत की रक्षा और तकनीकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, कावेरी इंजन। यह स्वदेशी जेट इंजन भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। चाहे आप रक्षा प्रौद्योगिकी के शौकीन हो, इंजीनियरिंग के दीवाने हो, या बस यह जानना चाहते हो कि भारत कैसे विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, यह 30 मिनट का सफर आपके लिए है। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि कावेरी इंजन है क्या। कावेरी भारत का पहला स्वदेशी टर्बोफैन इंजन है, जिसे गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट (GTRE) ने डिजाइन और विकसित किया है। यह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) के तहत बनाया जा रहा है। इसका नाम दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी के नाम पर रखा गया है, जो भारत की ताकत और निरंतरता का प्रतीक है। इस इंजन का उद्देश्य है भारत के लड़ाकू विमानों, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस को शक्ति प्रदान करना। यह इंजन न केवल भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा, बल्कि हमें वैश्विक रक्षा उद्योग में एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। लेकिन इसकी कहानी इतनी आसान नहीं रही। आइए इसके इतिहास में गोता लगाएं। कावेरी इंजन की कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में। उस समय भारत ने यह महसूस किया कि हमें अपने लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन की जरूरत है। 1986 में DRDO ने GTRE को कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। लक्ष्य था एक ऐसा टर्बोफैन इंजन बनाना जो 81 किलो न्यूटन (kN) की थ्रस्ट पैदा कर सके, जिसमें आफ्टरबर्नर के साथ यह थ्रस्ट 95 kN तक हो। पहले चरण में GTRE ने कबिनी नाम के कोर इंजन को विकसित किया, जो कावेरी का आधार है। 1996 तक कावेरी इंजन का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका था। लेकिन यह प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं था। भारत के पास उस समय उन्नत जेट इंजन बनाने का अनुभव और तकनीक सीमित थी। कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों ने इस प्रोजेक्ट को धीमा कर दिया। फिर भी भारत ने हार नहीं मानी। आइए अब कावेरी इंजन की तकनीकी खूबियों पर नजर डालें। यह एक ट्विन स्पूल लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है। इसका मतलब है कि यह हवा को दो अलग अलग धाराओं में बांटता है, एक कोर इंजन से होकर जाती है और दूसरी बाईपास के रूप में बाहर निकलती है। यह डिजाइन इसे हल्के लड़ाकू विमानों के लिए आदर्श बनाता है। थ्रस्ट कावेरी का लक्ष्य है 81 kN की ड्राई थ्रस्ट और 95 kN की आफ्टरबर्नर थ्रस्ट। वजन इसका अनुमानित वजन लगभग 1200 किलोग्राम है। डिजाइन इसमें 6 स्टेज लो प्रेशर कंप्रेसर और 3 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर शामिल हैं। टरबाइन इसमें सिंगल स्टेज हाई प्रेशर और लो प्रेशर टरबाइन हैं। आफ्टरबर्नर यह इंजन को अतिरिक्त थ्रस्ट देता है, जो हाई स्पीड मिशनों के लिए जरूरी है। कावेरी में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स और उन्नत कूलिंग तकनीक का उपयोग किया गया है, जो इसे उच्च तापमान पर भी कुशल बनाता है। लेकिन इन तकनीकों को विकसित करना आसान नहीं था। आइए उन चुनौतियों की बात करें। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी तकनीकी विशेषज्ञता की कमी। 1980 और 1990 के दशक में भारत के पास जटिल टर्बोफैन इंजनों को डिजाइन करने का अनुभव नहीं था। इसके अलावा एक थ्रस्ट की कमी। शुरुआती प्रोटोटाइप केवल 70 से 75 kN थ्रस्ट ही पैदा कर पाए, जो LCA तेजस की जरूरतों से नए मटेरियल और डिजाइन तकनीकों से इंजन का वजन कम हुआ। टेस्टिंग कावेरी को रूस में इल्यूशन IL-76 टेस्टबेड पर उड़ान परीक्षण के लिए भेजा गया। 2020 तक कावेरी ने कई सफल ग्राउंड टेस्ट पूरे किए।
हाल के वर्षों में GTRE ने ड्राई इंजन वेरिएंट पर भी काम शुरू किया, जो बिना आफ्टरबर्नर के काम करता है। यह वेरिएंट UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे घातक के लिए डिजाइन किया गया है। 2025 तक कावेरी इंजन ने काफी प्रगति की है। हाल के अपडेट्स के अनुसार कावेरी का ड्राई वेरिएंट घातक UAV के लिए टेस्टिंग के अंतिम चरण में है। IL-31 AFP इंजन की तरह कावेरी को भविष्य में Su-30 MKI जैसे विमानों में उपयोग करने की योजना है। DRDO और साफरान मिलकर एक नया टर्बोफैन इंजन विकसित कर रहे हैं, जो AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए होगा। कावेरी भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक शानदार उदाहरण है। यह न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि भविष्य में और अधिक स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेरणा देता है। कावेरी इंजन सिर्फ एक इंजन नहीं है, यह भारत के सपनों का प्रतीक है। यह हमें विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने और अपनी तकनीक विकसित करने की ताकत देता है। कावेरी की सफलता से भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी विमानों जैसे तेजस और AMCA की लागत कम होगी। भारत वैश्विक रक्षा उद्योग में एक मजबूत स्थान बनाएगा। दोस्तों, कावेरी इंजन की कहानी चुनौतियों, मेहनत और सफलता की कहानी है। यह भारत के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की लगन का परिणाम है। हमने देखा कि कैसे एक विचार ने तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। आप कावेरी इंजन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। तब तक जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में।